दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर ऑटो सर्च कैसे कर सकते हैं। ऑटो सर्च किस टाइप की, आपके पास एक डेटा है, ठीक है, और यहां पर एक ब्लैंक सेल है। इस ब्लैंक सेल में आपने कुछ लिख दिया, जो भी वो लिखा वो इस डेटा के अंदर ऑटोमेटिक सर्च हो जाएगा और कलर हाईलाइट हो जाएंगे, जो भी आप कलर देना चाहेंगे, ठीक है, या फॉर्मेटिंग उसका बोल्ड दे देंगे या उसका फॉन्ट बड़ा कर देंगे। तो जो भी इस सेल में आप टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिकली वहां पर शो करेगा। कैसे करेगा, इसको हम करने के लिए यहां पर यूज करेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग कमांड का। तो आइए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर, और बहुत ही आपके लिए यूजफुल रहेगा, इसको आप ध्यान से समझिएगा, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो देखिए यहां पर मैंने आपको समझाने के लिए ये डेटा लिया है और मैं आपको डेटा समझा देता हूं। पहले सबसे पहले है सीरियल नंबर, डेट है जो हमने सेल्स करी है, किस दिन करी है, वो उसकी डेट आ गई है। क्या प्रोडक्ट बेचा है, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटी, सेल्स, और जीएसटी हमारा कितने परसेंट है, 18, 12, 6 जो भी है। उसके बाद जीएसटी टैक्स हमारा कितना बना है। उसके बाद कंट्री नेम, सिटी नेम। यहाँ पर मैंने कुछ कॉलम दे दिए हैं जो जिसकी बेस पर हम सर्च करेंगे। ओके, तो जैसे यहाँ पर मैं कोई भी नाम डालता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएगा, हमें बार बार कंट्रोल F करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, राइट। तो जितने भी आपको हेडिंग सर्च करने हैं हेडिंग वाइज, यानी कि प्रोडक्ट नेम के हिसाब से करना है, जीएसटी के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, तो मैंने यहाँ पर वही हेडिंग डाल दी है जिसकी बेस पर मुझे सर्च करना है। ओके, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग के बेस पर हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको सबसे पहला स्टेप है अपने डेटा को सिलेक्ट करना। डेटा जब भी आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर से करेंगे, हेडिंग से। अगर आप नीचे से कहीं से भी कर लेंगे, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं कंट्रोल A, तो ये डेटा सेलेक्ट तो हो गया, लेकिन कर्सर हमारा यहाँ पर था, कर्सर हमारा यहाँ होना चाहिए पहले वाले सेल पर, अदरवाइज ये सही से वर्क नहीं करेगा। तो आपने करना है पूरा हेडिंग सेलेक्ट, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया है। ऊपर चलते हैं, इसके बाद हम जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में। यहाँ पर सबसे नीचे है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ओके, यहाँ पर हमें एक छोटा सा फॉर्मूला टाइप करना है और कलर दे देना है। तो चलिए फॉर्मूला है इक्वल टू दिस प्रोडक्ट नेम, यानी कि हमें सर्च क्या करना है, ये करना है। फिर इक्वल टू करना है, कहाँ सर्च करना है, मुझे करना है प्रोडक्ट नेम के यहाँ पर जो हेडिंग है ना उस पर क्लिक कर देंगे, यानी कि सर्च ये करना है। और कहाँ करना है, सर्च इसमें करना है अगर ये चीज इसके बराबर है। देखिए हमने दिया है अगर M2 D1 के बराबर है तो क्या करें, ये फॉर्मेट यहाँ पर इसको कलर दे देते हैं, जो भी आपको हाईलाइट करवाना है, मुझे ये हाईलाइट करना है फॉर एग्जांपल। ओके, और आप बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। देखिए बॉर्डर में इसको देता हूँ रेड कलर, ठीक है, ये बॉर्डर दे दिया। फिल चाहता हूँ मैं हो जाए ये ब्लैक कलर से हो जाए, ठीक, और इसका जो फॉन्ट का कलर है ये हो जाए वाइट, बोल्ड भी हो जाए। ओके कर लेते हैं, तो इस तरह का डिजाइनिंग आएगी थोड़ी, ठीक है। अभी ये आपको ओके नहीं करना है, अभी एक चीज चेंजेस करना है आपको। ये जो बीच में डॉलर है ना D1 के, यानी कि ये वाला, इसमें आपको ये बीच का डॉलर हटाना है, बाकी सारे डॉलर लगे रहने देने। ओके कर देंगे। अब देखिए जो भी मैं सर्च करूंगा हमारे कलर में हाईलाइट हो जाएगा जो हमने दिया है। मैं ले लेता हूं जैकेट, एंटर। तो ये देखिए जितनी भी जैकेट्स वाली वैल्यू है मेरी रेड बॉर्डर में, ब्लैक और वाइट टेक्स्ट में, ये इस तरह से आ जाएगी। और मैं कोई और सा नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ जॉगर, JOGGER, एंटर। तो ये देखिए जहाँ जहाँ जॉगर है सब आ जाएगा, पूरे डेटा में ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। ये देख रहे हैं नीचे तक सारा, जहाँ पर भी लिखा हुआ है जॉगर, तो मैंने इसको कहा ये इसके बराबर है, तो इसमें ये सर्च करेगा ये वाला, और जहां पर भी मिलेगा उसको पूरी रो को हाईलाइट कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, जीएसटी नंबर पर अप्लाई करते हैं। पैटर्न सबका सेम है, मैं इसको डिलीट करता हूं, यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले डेटा वही सेलेक्ट करना है पूरा हेडिंग से लेकर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, सबसे नीचे यूज ए फॉर्मूला, और इक्वल टू, अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा, इक्वल टू जीएसटी नंबर का ये वाला बॉक्स बराबर है किसके, इस वाले जीएसटी के, ठीक है, ये वाला दे दिया मैंने। और बीच का डॉलर डिलीट, तो क्या करें, तो ये कलर हमारा थोड़ा जो हम चाहें वो कर दे, ये ग्रीन ले लेते हैं, लाइट ग्रीन ये वाला। ओके, तो इस कलर में आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब जीएसटी नंबर डालें 18%, 18, एंटर। तो ये देखिए 18 आ गया। अब हम करते हैं 12%, 12 परसेंटेज मैंने पहले अप्लाई कर रखी है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करके और इस पर क्लिक, और अब हम जो भी डालेंगे वो परसेंटेज ऑटोमेटिक लग के आएगी, ठीक।
तो ये भी अप्लाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी मैं सर्च करूँ, सॉक्स करते हैं, SOCKS एंटर, तो सॉक्स जितने भी हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। या फिर कुर्ता, KURTA एंटर, कुर्ता, जो भी आप सर्च करेंगे उसी कलर में वो हाईलाइट हो जाएगा। अब सिटी की बेस पर हम चाहते हैं तो चलिए सिटी की बेस पर भी आ जाते हैं। तो इसको फिट डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला इक्वल टू, ऊपर चलते हैं, सिटी बराबर है इक्वल टू ये वाले सिटी जो हेडिंग है हमारा इसके, ठीक है। बीच का डॉलर डिलीट, सेकंड वाले का करना आपको, इस वाले का, और उसके बाद फॉर्मेटिंग दे देनी है आपको जो भी आपको अच्छी लगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला कलर देता हूँ, ओके और ओके। तो अब सिटी डालता हूँ मैं फॉर एग्जांपल दिल्ली, एंटर। तो दिल्ली दिल्ली हाईलाइट, इन दोनों को मैं डिलीट करता हूँ ताकि ये कन्फ्यूज़न ना करे। ये देखिए दिल्ली, और यहाँ पर हम दे देते हैं मुंबई, एंटर। तो मुंबई वाले हाईलाइट हो गए। जो भी आप सिटी डालेंगे, अब तीनों को अप्लाई करके देख लेते हैं। एक बार 5% वाले हाईलाइट हो जाए और यहाँ पर आ जाए जॉगर वाले, JOGGER, एंटर। तो जॉगर वाला मतलब सारी हमारी कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है सब पर अप्लाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप एक ऑटो सर्च बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। और अब हम फॉर्मूला आपका इसी शीट में रहेगा, ठीक है। जब भी आप चाहें इसको मतलब यहाँ पर अपनी वैल्यू डालनी है, वो सर्च करके यहाँ पर आपको बता देगा। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ। अब ये तो पूरी रो हाईलाइट हो रही है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब मैं चाहता हूँ अगर न्यूयॉर्क में टाइप करूँ तो न्यूयॉर्क का सेल ही हो हाईलाइट, या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं 46 सर्च करूँ तो सब जगह जहाँ पर भी 46 है वो आ जाए, वो हाईलाइट हो जाए मतलब, ठीक है। तो कैसे करना है, मैं एक सर्च बॉक्स यहाँ पर बना देता हूँ, इसको बॉर्डर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो भी टाइप करेंगे इसको थोड़ा बड़ा कर लें फ़ॉन्ट पहले, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, डेटा सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और ऊपर चलते हैं। चलिए कंडीशन फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पर यूज ए फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू वही लगाना है, इक्वल टू दिस और इक्वल टू। अब यहाँ पर हम पहले वाले पर देंगे, बिल्कुल फर्स्ट वाले, जहाँ से हमारा जो डेटा स्टार्ट है ना वहाँ से उस पर हम सेल पर क्लिक कर देंगे, दिस इक्वल टू दिस। और इस वाले सेल को हम लॉक नहीं करेंगे, दोनों डॉलर इसके डिलीट कर देंगे, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। या फिर आप मैनुअली B1 भी टाइप कर सकते हैं, ठीक। और अब हम यहाँ पर इसको कलर देते हैं, भाई कौन सा कलर हो जाए, ये हो जाए येलो कलर हो जाए, और ओके। तो जो B1 में होगा वो येलो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 32, एंटर। तो ये देखिए 32 हाईलाइट, और यहाँ लिखता हूँ दिल्ली, तो दिल्ली दिल्ली हाईलाइट। अब पूरा रो हाईलाइट नहीं होगी, ठीक है। और यहाँ सॉक्स, ये देखिए जैकेट, जैकेट्स, ये जैकेट्स हाईलाइट हो गई हैं, पूरे डेटा में होगा ये। और मान लीजिए मैं लेता हूँ 18%, 18%, तो 18% हाईलाइट, 12%, सॉरी। और हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े डेट की, तो आप डेट भी सर्च कर सकते हैं, 1 अप्रैल 2020, एंटर। तो देखिए 1 अप्रैल हमारी यहाँ पर हाईलाइट हो गई है। इसी तरह से मैं लेता हूँ 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल की जो एंट्रियाँ हैं हमारी वो हाईलाइट हो गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी रो को भी हाईलाइट कर सकते हैं, या फिर आप केवल सेलेक्टेड सेल को भी हाईलाइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने जो फॉर्मूला अप्लाई किया है उसको देखना है, तो जाना पड़ेगा कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पर जाएंगे मैनेज रूल्स पर। यहाँ पर आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, या इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। दिस वर्कशीट में जितने भी एक शीट के अंदर फॉर्मूले होंगे ना वो यहाँ पर आ जाएंगे। डबल क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर मैं जैकेट लिख लेता हूँ, JACKETS, और एंटर। अब जैकेट्स का डेटा यहाँ पर आ गया है। अब मान लीजिए इसको मुझे कॉपी करना है, दूसरी शीट में ले जाना है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट L, तो फिल्टर लग गया है, ओके। अब यहाँ पर मैं सिंपली जैकेट्स वाले को यहाँ कलर से मैं इसको सर्च कर सकता हूँ, ये देखिए कलर वाइज सर्च हो गया। अब मान लीजिए आपने इसको मैं पहले हटा लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल GST की बेस पर 18%, ठीक। अब मैं GST की बेस पर इसको फिल्टर कर सकता हूँ कलर की बेस पर, तो ये इजीली एकदम मैं इसमें फिल्टर कर सकता हूँ। फिल्टर करने का तरीका ये भी है कि भाई हम यहाँ पर क्लिक करके 18% निकाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर इसको नहीं करना चाहते हैं, मैं प्रोडक्ट वाइज कोई से भी ये धोती या जैकेट कोई से भी लेना चाहूँ तो इस तरह से भी निकाल सकता हूँ,
लेकिन मैं एक तरीका और बता रहा हूँ आपको कि आप कलर वाइज इमीडिएटली कैसे निकाल सकते हैं। आपको देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट है, तो आपको सर्च करना पड़ेगा। आपको सर्च नहीं करना, बस आपने कलर पे क्लिक किया और ये आ गया आपका डेटा। अब आपको दूसरी शीट पर ले जाना है, तो आपने करना है इसको पूरा सेलेक्ट। अब यहाँ पर हम इसको कंट्रोल सी करके अपनी दूसरी शीट पर कंट्रोल वी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, बहुत सी बार देखा गया है हमारा फिल्टर हुआ हुआ डेटा नहीं आता है, पूरा डेटा आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, अपनी डेटा को सिलेक्ट करेंगे और हम विजिबल सेल को केवल सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ऑल्ट के साथ हम ये कॉलन वाला बटन दबाएंगे। ये हमारा क्या होगा, जो विजिबल है सेल जो सामने हमारे हैं, केवल वही हमारे जो है सेलेक्ट हुए हैं। अभी सेलेक्ट हुए हैं, कॉपी नहीं हुए हैं। अब हम कंट्रोल सी करेंगे कॉपी और दूसरी शीट में हम पेस्ट कर देंगे, तो हमारा जो विजिबल सेल है वही पेस्ट हो जाएंगे केवल। और मैं इसको इस तरह से 18% देखिए फिल्टर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम विजिबल सेल को कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें हमने ये भी कवर कर लिया कि विजिबल सेल को कैसे कॉपी करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑटो सर्च के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं अपने डेटा में आप इसको कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर।